अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हमाद और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है बायोलॉजी की बाबा। एक प्लेटफॉर्म पे मैं बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ जिसके अंदर हम लोग फॉस्फोलिपिड पढ़ रहे हैं और लिपिड का हमारा स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन और उसके टाइप्स के बारे में हमारी वीडियो चल रही है। आज की वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं आपके लिए जिसका नाम है वैक्स एंड ट्राइपोनाइड्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर यही बोला था, लास्ट लेक्चर के अंदर, कि हम लोग लिपिड को आज कंप्लीट कर देंगे। तो वैसा ही मैंने आज सोचा हुआ है कि आज इंशाल्लाह लिपिड हमारा मुकम्मल हो जाएगा ताकि आप लोगों का एक बहुत बड़ा पोर्शन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का कंप्लीट हो जाएगा। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लिहाज से, तो प्लीज़ उसको आप लोग अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। स्पेशली उसका नॉमेनकल्चर को आपको बहुत अच्छे से समझने आना चाहिए। अगर नॉमेनकल्चर आपने समझ लिया तो समझो आपने ये पूरा समझ लिया टॉपिक। लेकिन अगर आप नॉमेनकल्चर नहीं समझ पा रहे तो फिर ऑब्वियसली बात है कि आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बहुत ही मुश्किल होगी आपको समझने में, या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का हो या बायो मॉलिक्यूल का हो, चैप्टर एक ही है। हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स को कवर अप करके आ गए हैं, बहुत सारे लेक्चर बन रहे हैं। एक ऐसा ये वाइड टॉपिक है, ऐसा ये वाइड चैप्टर है जिसमें मैंने बहुत सारे लैंग्वेज चैप्टर लेक्चर्स बना दिए हैं। बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स हो रहे हैं इस पर और बहुत लंबी क्लासेस इस पर चल रही हैं। बहुत अच्छा टाइम लग रहा है इस पर, कंप्लीट ही नहीं हो रहा है चैप्टर। क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें समझने को और देखने को हैं। कल भी मैंने जो आप लोगों को एक लेक्चर प्रोवाइड किया था उसमें भी फॉस्फोलिपिड के अंदर मैंने यही किया था कि था तो बहुत लंबा टॉपिक, लेकिन हमने पढ़ा हुआ था जिसकी वजह से मैंने उसको शॉर्टली बता दिया ताकि हम लोग ज़्यादा इस पर लंबी बातें नहीं करेंगे। पढ़ा हुआ था और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो फिर उनके लिए समझ में नहीं आई होगी, जाहिर सी बात है। तो उनके लिए यही है कि वो सेल के चैप्टर को जाके देख लेगा अच्छे से, तो उनको समझ में आ जाएगा वहाँ पे। फिर इसके बाद फॉस्फोलिपिड को देखें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैक्स। तो देर किए बगैर हम लोग अपने असली टॉपिक की तरफ आ जाते हैं फटाफट से। तो वैक्स के बारे में हमें कुछ बातें पढ़नी है, पॉइंट्स पढ़ने हैं, वरना इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और जो हमारे मेन टॉपिक्स थे फॉस्फोलिपिड तक वो बस वहीं तक थे, और ट्राइपोनाइड्स के अंदर हमें कुछ बातें समझनी है, वरना इतना कोई खास बातें आपकी बुक के अंदर लिखी हुई नहीं है। सबसे पहली बात, ये वैक्स है क्या और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। एक बात कहूँगा तो उसको ध्यान से समझना जब आगे जाके मैं कहूँगा, क्योंकि वो आपके लिए एक समझें एक तरीके से इम्पोर्टेंस रखता है वैक्स के बारे में। तो उसके अंदर चंद बातें मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइन वाइज कि ये एक लॉन्ग चेन से बना होता है मोनो अल्कोहल से, यानी इसके अंदर एक ही अल्कोहल होता है, ग्लिसरॉल नहीं होता। मोनो अल्कोहल को आप लोग क्या कहोगे, कुछ भी कह सकते हो। अगर एक मोनो अल्कोहल है तो आप बता सकते हो कि ना वो इथेनॉल है या फिर मिथेनॉल है, प्रोपेनॉल है। तो ये ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल तो है नहीं। ग्लाइकोल के अंदर दो एच होते हैं, यानी डाई अल्कोहल हो गया और ट्राई अल्कोहल हो गया। ये वो कहानी तो है नहीं, यानी सिंपल सी बात जाहिर हो रही है। तो ये ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल नहीं है, तो ये मोनो अल्कोहल होता है। इसके अंदर एक तो एक अल्कोहल पाया जाएगा, मोनो अल्कोहल। मोनो अल्कोहल और डाई अल्कोहल, इन सारी बातों को हम अच्छे से नॉमेनकल्चर के अंदर करके आ चुके हैं। वही बात है, नॉमेनकल्चर जिसमें पढ़ा होगा तो उसको पता होगा ये हम मोनो डाई क्या कह रहे हैं। जाहिर सी बात है आपकी बुक का वो पार्ट नहीं है नॉमेनकल्चर, लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके बगैर वो टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो तो ये चैप्टर पढ़ रहे हो और टॉपिक को आपने नहीं कवर अप किया तो जाहिर सी बात है समझ नहीं आएगा। तो हमारे यहाँ यही होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि रट्टा लगा रहे होते हैं। तो रट्टा नहीं लगाओ, बहुत अच्छी बात होगी, वरना लोग रट्टा ही लगवाते हैं इसमें। मैं रट्टा नहीं लगाऊंगा, टाइम लग जाएगा। अब अगर समझ के पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर है। और एक लॉन्ग चैन है फैटी एसिड की। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आप 14 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि आप समझ के पढ़ो। मैं कहता हूँ 14 घंटा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। 12-14 घंटे पढ़ रहे हो, सुबह से लेके रात तक पढ़ रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप 4 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो, प्रोडक्टिव पढ़ो कि बात समझ में आ जाए और अपनी ज़बान में लिख सको और उसके बारे में पता हो कि आपने क्या पढ़ा जब आपसे कोई पूछे। क्योंकि रट्टा लगाओ 12-12 घंटे बैठ के, फ़ायदा नहीं है। कल आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे जाना है तो बहुत मसले होते हैं भाई। जिंदगी के अंदर कुछ भी बनना है ना, समझ के बनो, समझो है क्या। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई खाना खाते हो तो ऐसा तो नहीं है कि ना आपने समझे बगैर खा लिया। अगर जहर होगा तो खा लोगे, क्या नहीं खाओगे। जाहिर सी बात है, इसलिए पढ़ाई को भी इसी जगह से लेकर चलो तो मज़ा अच्छे से आएगा पढ़ने में भी।
तो यहाँ पे मैंने दो बातें लिख दी हैं कि ये जो है एक तो मोनो अल्कोहल होता है और लॉन्ग फैटी एसिड होता है, यही सब में हम पढ़ते आ रहे हैं जो सबकी है। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, सबसे पहले ये उसके फंक्शंस के बारे में हमें लिखना है, क्योंकि इसके अलावा कोई इसमें ज़्यादा एक तरीके से देख सकते हो कि कोई बातें नहीं लिखी हुई। चंद बातें इसके अंदर लिख दी हैं आपकी बुक के अंदर वैक्स के बारे में, और वैक्स के बारे में इतना कुछ है नहीं जितना डिटेल मैंने फॉस्फोलिपिड तक रखा था। फंक्शंस लिख देते हैं इसके। ये एक प्रोटेक्टिव होती है, कवर बनाती है वैक्स, और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है वैक्स। सबसे पहले प्रोटेक्टिव होती है, राइटिंग को माजरत और यहाँ स्पेस आ गया छोड़ दें से। तो ये प्रोटेक्टिव होती है और ये पाई जाती है आपके फ्रूट स्किन में, स्टेम में, लीफ में। सही है, ये आप बुक के अंदर भी देख सकते हैं। बुक के अंदर 18 पेज के अंदर 18 पेज है, वहां से मैं आपको बता देता हूँ वर्बली। 18 पेज के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं, सही है, बायोलॉजी की। तो फीडर बनाती है और वाटर रिप्लेट होता है, नॉन रिएक्टिव होती है नॉन पोलर नेचर की वजह से। हाइड्रोफोबिक होती है, कंपाउंड हाइड्रोफोबिक के बारे में मालूम है, कल हम डिस्कस किया था, और सेल की जाके देख लो। हाइड्रोफोबिक है ना, OH लवर यानी वाटर नॉट लवर, सही है, वाटर को लव नहीं करता, ये वाटर रिप्लेट करता है, नॉन वाटर लविंग होता है हाइड्रोफोबिक। और इनेट होती है, अच्छा, और दो टाइप नेचुरल भी होती है जिसके अंदर बी वैक्स हो गया, और क्यूटिन फ्रॉम क्रिटिकल यानी आपका कान का एक तो नेचुरल बी वैक्स वो वाला शहद की मक्खी का, वहाँ पे ये पाया जाता है, सही है, शहद का जो झाला होता है वो वैक्स से बना हुआ होता है। इसके अलावा आपके कान के अंदर जो मेल होता है, जो आप कान के अंदर मेल साफ करते हो, वो भी एक वैक्स होता है, वो नेचुरल होता है और यही होता है, सही है। और उसके अलावा वैक्स की शक्ल में होता है वो, और क्यूटिन होता है फ्रॉम लिफ, ये भी आपको मालूम है। साइंटिफिक वेट जनरेटेड फ्रॉम द पेट्रोलियम पॉलीथीन, जिसमें पेट्रोलियम से बनता है। और इसके अलावा आपकी बुक में अंदर एक बात यानी लिखी, हाँ लिखिए लास्ट लाइन पे है, स्पर्म वेल्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ दिस वेव, सही है। जो वेल्फ होती हैं उनका जो स्पर्म होते हैं वो वैक्स की शक्ल में होते हैं। देखो तमाम एनिमल्स के अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ह्यूमन का है और एक आगे जाके हमें ह्यूमन को देखना है, और यहाँ पे वेल्फ का जिक्र हुआ है। दो अलग अलग बातें यहाँ जिक्र हुई हैं, एक ह्यूमन का आपकी बुक ने जिक्र किया है इस चैप्टर के अंदर, और एक वेल्फ का जिक्र किया है। जो ह्यूमन का होता है ना वो कोलेस्ट्रॉल से बना होता है, स्पर्म यानी इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कोलेस्ट्रॉल नेचर होता है, कोलेस्ट्रॉल की नेचर में होता है उनका, सही है। तो वो कोलेस्ट्रॉल सेंसिटिव होता है, सही, कोलेस्ट्रॉल के नेचर में होता है। और जो वेल्फ का होता है ना वो वैक्स से बना हुआ होता है, वो वैक्स नेचर होता है। तो याद रहे, अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए तो याद रहे कि ह्यूमन का कोलेस्ट्रॉल नेचर है, और वेल्फ का जो रिप्रोडक्टिव है वो वेफ जो वेल्फ का है वो वैक्स की शक्ल में वैक्स होता है, सॉरी मैंने वेव लिख दिया है, ये वैक्स सही, वैक्स की शक्ल में होता है। ह्यूमन का कोलेस्ट्रॉल और वेल्फ का वैक्स की शक्ल में होता है, ये अच्छे से बात याद रहनी चाहिए। बस इतनी बात लिखी हुई है, और अगले पेज में मैं एक और पेज ले लेता हूँ और वहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं ट्राइपोनाइड्स। ट्राइपोनाइड्स के बारे में चंद बातें हैं जो मेरे को यहाँ डिस्कस करनी होंगी, और ट्राइपोनाइड्स के बारे में भी हम चलते हैं। ये नया टॉपिक है लिपिड का और लास्ट टॉपिक है और मजे का टॉपिक है। ट्राइपोनाइड्स क्या होते हैं? लिपिड होते हैं, सही है, और ये लिपिड हैं, और ये तकरीबन ये हार्मोन नेचर के भी होते हैं, सही। ये थोड़े से अगर देखा जाए तो ये हार्मोन नेचर की टाइप की तरह होते हैं, सही है। और इनके बारे में बहुत सारी टाइप्स आती हैं। इनका जो बेसिक यूनिट होता है वो आइसोपेनाइट होता है, और इनका जो बेसिक यूनिट है, पेन चेंज कर लेते हैं यार, मजा आ जाएगा। इनका जो बेसिक यूनिट है वो होता है आइसोपेनाइट, और आइसोपेनाइट क्या होता है अभी हम देखते हैं, लेकिन सबसे पहले ये बात लिख लो कि ये आइसोपेनाइट है, फिर इसके बाद आइसोपेनाइट के बारे में बताता हूँ। स्पेलिंग गलत हो गई है, जिन्होंने हमारे कोर्स को एनरोल किया था, बहुत मिनिमम फीस थी, उनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट पर है। अब यूट्यूब पे मैं पहले बता चुका हूँ, वीडियो अपलोड करने में और बनाने में टाइम लग जाता है,
कभी कभी एक साथ रिकॉर्ड भी हो जाती है तो मसला नहीं होता, लेकिन कभी कभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता हूँ कुछ वजूहत की वजह से। तो जिसकी वजह से हम अब मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ा रहा हूँ। जो वीडियोस होंगी वो डलती जाती हैं और जो नहीं होती वो फिर मेरे को मसला होता है थोड़ा। तो इंशाल्लाह जो जो होगा इम्पोर्टेंट मैं यहाँ कवर अप करा दूंगा आपके पेपर से पहले। ये होता है एस्पिरेंट जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। अगर आप अपनी बुक के अंदर 19 पेज कर देखें तो वहाँ पे स्ट्रक्चर्स का बना हुआ है। ये इस तरीके से कुछ दिखता है एसोपेनोइट, सही है। और जो एसोपेनोइट है ये इसका अगर कोई बता सके तो ये एक कॉमन नेम है, सही है। ये कॉमन नेम है, सही है। अगर देखो यहाँ पे मैं लिख दूँ ये कॉमन नेम है, स्ट्रक्चर आप बुक से देख लो, टाइम नहीं है मेरे पास, कंप्लीट कराना है मुझे अब। ये कॉमन नेम है और इसका जो आयोपैक नेम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 5 कार्बन है और कोई बता दे, डबल बॉन्ड है, कॉमन नेम, सही है। और डबल बॉन्ड से साफ जाहिर हो रहा है क्या होगा, ये इथीन होगा ना। तो ये इथीन है, तो ये जो है इथीन है तो इसका मतलब ये इसका जो आयोपैक नाम होगा 5 कार्बन वाले को पेंटीन कहते हैं। तो ये आप लोगों का पेंटीन है, सही है, पेंटीन। ये शैम्पू वाला पेंटीन नहीं है भाई, कोई शैम्पू वाला पेंटीन ना समझ बैठे भाईजान, पहले बता दो। कोई ये शैम्पू वाला पेंटीन नहीं है भाई, ये आयुपैक नाम है पेंटीन। जो शैम्पू के अंदर नाम रखा गया पेंटीन उसके अंदर यही पाया जा रहा है, तभी इसने वहाँ पे पेंटीन नाम रखा है, सही है। अच्छा जी, अगली बात इनके टाइप्स पे आ जाओ जल्दी से। टाइप्स डिस्कस करेंगे अब हम, सही है। अब आ जाओ टाइप्स पे। सबसे पहला टाइप है ट्राइपीन। ये मैं लिख क्यों नहीं रहा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर बातें समझने की हैं वर्बली, वरना मैं लिख देता। जो वो लगता है समझना है वो समझ लो, नहीं समझ नहीं समझो। अच्छा, अब इनमें क्या क्या पाया जाता है, ये दो मॉलिक्यूल जब ज्वाइंट होते हैं तो डायट्राइपिन कहते हैं। 3 जब मॉलिक्यूल ट्राइपिन के ज्वाइंट होते हैं हम ट्राइट्राइपिन कहते हैं। यानी 3 जब आइसोपेनॉइड ज्वाइंट होंगे, यानी 3 जब ये वाले 3 मॉलिक्यूल ज्वाइंट होंगे, 3 जब ये 3 बनेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्राइपिन कहेंगे, ट्राइट्राइपिन। और स्मॉल ट्राइपिन वॉलेटाइल होते हैं, स्ट्रक्चर का वॉलेटाइल के मतलब आपको मालूम होगा। और स्पेशल फ्रेगरेंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी ये परफ्यूम के अंदर यूज़ होते हैं ट्राइपिन। और इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, उसका जो रोज़ का पानी होता है उसके अंदर ये पाया जाता है, ऑयल ऑफ बे, सही है। रोज़ का यानी गुलाब का जो पानी होता है, गुलाब का पानी जो वाटर कहते हैं जो आंखों में डालते हैं, ये वो उसकी बात हो रही है। लेमन के अंदर पाया जाता है मिथानॉल फ्रॉम और मिथानाइन, नाम लिखे हुए हैं जहाँ जहाँ ये पाए जाते हैं उस हिसाब से लिखा हुआ है यहाँ पे। रबर, लैक्टेस, लैक्टेस तो आपको मालूम होगा, नहीं भी मालूम तो हम फॉर्म एंड फंक्शन में देखेंगे, सही। उसकी वीडियोस जल्द आने वाली हैं, टेंशन नहीं लें, वो अपलोड हैं, वो मतलब रेडी हैं, बस अपलोड करनी है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा मुझे, वही बात है। अगली बात स्टीरॉइड। जिंदगी सबसे खतरनाक चीज स्टीरॉइड। क्या बोला मैंने, स्टीरॉइड जिंदगी की सबसे खतरनाक चीज। हर कोई ले रहा है यार, खुदा को मानो, हर कोई ले रहा है। अब ये स्टीरॉइड क्या है, इसके अंदर 17 कार्बन पाए जाते हैं। ये कहा जाता है रिंग की शक्ल में ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से, हेक्सागोनल शेप बनाते हैं, पेंटागोनल होता है इनमें से एक, बाकी सारे हेक्सागोनल होते हैं, रेडिकल होता है, बला 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 बला। और क्या है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोस्टेरीन, एस्टेरोन के बारे में कुछ बातें हैं। देखो बच्चों, स्टेरॉइड के बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो थोड़े इनसे हटके हैं। एक तो ये नेचुरली रिलीज होता है और एक हम इनटेक कर रहे होते हैं स्टेरॉइड। स्टेरॉइड कहाँ कहाँ पाया जाता है, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल तुम लोग भर भर के खा रहे होते हो भाई, और डायरेक्ट लीवर पे जाके जो है आपका असर करती है। और स्टेरॉइड जाके करता है असर। 2 डॉक्टर है, मैं यहाँ लिखता हूँ 2 डॉक्टर हैं, सही है। डॉक्टर नंबर 1, सही है। डॉक्टर नंबर 2,
सही है, जिसे हम अच्छा जाली डॉक्टर, जाली डॉक्टर कहूँगा वैसे, डॉक्टर नंबर 2 को, 2 नंबर डॉक्टर, तभी जाली डॉक्टर। सही है, जाली डॉक्टर है, जाली है। और तो और जब जाली है ना, बाबा जी भी कह दो से, हमारे यहाँ यही होता है, मालूम हो, पीर जी, बाबा जी, जाली डॉक्टर, डॉक्टर नंबर 1, असली डॉक्टर। जाना ही नहीं है इसके बाद, फेंको भाड़ में जाइए, जाएंगे तो उसके बाद जाएंगे। डॉक्टर नंबर 1 आपको स्टेरॉइड देगा, कभी भी आपको स्टेरॉइड का इंजेक्शन नहीं लगाएगा, स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी आते हैं। सही है ना, मैंने क्या बोला, सबसे पहले बात आपको बता दो स्टेरॉइड कहाँ पाया जाता है। स्टेरॉइड है तो आपकी नेचुरल बॉडी से रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोस्टेरोन, एस्टेरोन। और जब प्रेगनेंसी होती है तो जो मदर जो है डिलीवरी करने वाली होती है उस वक्त स्टेरॉइड रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है, बेताशा दर्द होता है तो स्टेरॉइड रिलीज होता है, जिसका नाम हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। ये बला बला अभी आगे हम देखेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन के अगला पेज पे लिखा हुआ है। बात यार ये करने की है, स्टेरॉइड आप लेते हो, ये आपको जिम में भी दिया जाता है स्टेरॉइड, बॉडी बनाने के लिए बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सही है, स्टेरॉइड लेना सही है, लेकिन एक लिमिट के अंदर, ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्टेरॉइड के बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। है ये एक तरीके का पेन किलर, पेन किलर के तौर पर भी काम करता है, लेकिन स्टेरॉइड का इनटेक करना आदत नहीं डालनी चाहिए। डॉक्टर कभी भी, एक अच्छा डॉक्टर स्टेरॉइड आपको देगा, यानी पैनाडोल के जरिए देगा, कभी इंजेक्शन के जरिए नहीं देगा। और जो जिम वाले होंगे वो भी, अगर अच्छा जिम वाला है, अच्छा ट्रेनर है, तो वो भी आपको स्टेरॉइड देगा, इंजेक्शन नहीं देगा, वो आपको गोलियां देगा कुछ जिसके अंदर वाइटामिन भी शामिल होंगे, और वो एक लिमिट के अंदर आपको कहते हुए देगा। लेकिन जब जाहिर बात है एक अनपढ़ या अनप्रोफेशनल के पास जाओगे तो वो आपको धड़ाधड़ स्टेरॉइड दे देगा, गलत तरीके से देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बॉडी आपकी सत्यानाश। जिस दिन आपने स्टेरॉइड लेना बंद, आपकी डेथ, बॉडी गई, क्योंकि आप स्टेरॉइड के बगैर जिंदा ही नहीं रह पाओगे अगर आपने गलत तरीके से उसको लिया हुआ होगा। लोग उसको नशे के तौर पर भी लेते हैं। सही है, तो जो डॉक्टर नंबर 1 है, बेस्ट डॉक्टर है, जिसके पास हमें जाना ही नहीं है, जाली डॉक्टर के पास जाएंगे। जो डॉक्टर नंबर 1 है वो क्या कहता है, वो स्टेरॉइड देगा आपको खाली 2 दिन तक, वो भी रेयर केस में, जब आपको बुखार होगा। जब आपको बुखार होगा तो बुखार को कम करने के लिए, पेन होगा उसको कम करने के लिए आपको स्टेरॉइड दी जाएगी। सिर्फ पैरासीटामोल नहीं होती, वोल्ट्राल होती है, बहुत सारी पेन किलर्स होती हैं, और बहुत सारी होती हैं। और किस किस का नाम है, एक और होती है, पी से शुरू होता है, नाम याद नहीं आ रहा, वो भी एक होती है, बहुत सारी होती हैं। पैरासीटामोल तो बहुत पुरानी हो गई, अब तो बहुत सारी आ गई हैं न्यू। और पैरासीटामोल हम लोग पैराडोल कहते हो। जो एक और शुरू होती है, वो नाम याद नहीं आ रहा, जिसके अंदर सबसे बेहताशा स्टेरॉइड होता है, पैराडोल से कम होता है, नहीं पैराडोल के अंदर कम होता है और उसके अंदर ज़्यादा होता है। तो बताने का मकसद ये है बच्चों, सही है आपने स्टेरॉइड लिए, एक अच्छा डॉक्टर आपको 2 दिन तक देगा, रेयर केस है, वो देखेगा आपकी कंडीशन क्या है, क्योंकि वो लिवर पर जाके डायरेक्ट असर करती है पैरासीटामोल, क्योंकि वो स्टेरॉइड है वो। सही है, वो खराब कर देती है आपके लिवर को। लेकिन जाली डॉक्टर क्या करेगा, डायरेक्ट इंजेक्शन दे देगा स्टेरॉइड का। सही है ना, जो एक अच्छा डॉक्टर होगा उसको मालूम होगा स्टेरॉइड को एक लिमिट के अंदर देना है, अगर दिन में इसको 3 गोलियां देनी है बस, या दिन में 2 गोलियां देनी है एक दिन के अंदर। सही है, तो और 2 दिन तक चलानी है। एक दिन में 2 गोलियां खाओगे और 2 दिन तक चलाओगे तो आपका बुखार ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये कंडीशन के ऊपर होता है कि किसको किस हिसाब से देना है। मैं ये नहीं कहना मैंने कहा था तो ना आप लोगों ने ले ली, नहीं, सबका अलग कंडीशन, किसी को एक एक गोली दी जाती है एक दिन के अंदर, और एक दिन के लिए दी जाती है, किसी को 2 दिन के लिए दी जाती है। तो सपोज करो एक डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर है, वो आपको देता है एक दिन की 2 गोली आपकी कंडीशन को देख के, और 2 दिन के लिए दे रहा है। सही है, और आप बोलते हो बुखार कम नहीं हो रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ कम हो जाता है। लेकिन एक डॉक्टर जाली है, वो आपको डायरेक्ट स्टेरॉइड का इंजेक्शन दे देता है, और स्टेरॉइड होता है हैवी और बहुत बड़ा इंजेक्शन दे देता है, डोज आपको। बुखार जो होता है आपको, सपोज करो बुखार था आपको, वो डायरेक्ट ठप करके नीचे गिरता है। आप बोलते हो सबसे बेस्ट डॉक्टर है, लेकिन वो जाली डॉक्टर है भाई, उसने आपका इलाज ही नहीं किया। बुखार कभी भी एक बीमारी नहीं है, बात याद रहे आपको, बुखार बीमारी नहीं है, बुखार एक सिम्टम है जिसकी वजह से आपको हुआ है। क्या जाली नंबर 2 डॉक्टर ने आपका बुखार सही किया? नहीं। क्या डॉक्टर नंबर 1 ने किया? जी हाँ, वो आपको पैरासीटामोल के साथ यानी पैराडोल के साथ आपको एक और गोली भी देगा, वो हो गया एंटीबायोटिक, या कोई भी हो सकती है, कोई भी वायरल की हो सकती है, या एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरियल की होती है, वायरल में तो नहीं दी जाती। वायरल के अंदर तो मैंने बोला वायरस के अंदर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करती,
एंटीबॉडीज काम करती हैं, तो एंटीबायोटिक तो काम करती ही नहीं है। तो सपोज करो आपको एक बीमारी हो गई है, आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो वो आपको पैरासीटामोल के साथ पेंसिलिन देगा। तो पेंसिलिन आपको दी जाएगी, पेंसिलिन देगा एक अच्छा डॉक्टर। लेकिन जो आपका जारी नंबर डॉक्टर है वो आपको खाली स्टेरॉइड का इंजेक्शन देगा, आपका ढप से बुखार गिर जाएगा। सही, आप बोलोगे सबसे बेस्ट डॉक्टर है। जो डॉक्टर नंबर 1 था उसने बुखार ही नहीं गया, उसको टाइम लगा, और जो जारी डॉक्टर है उसे एक दिन के अंदर, मिनटों में जो है, मिनटों के अंदर बुखार गिरा दिया। सही है, लेकिन डॉक्टर नंबर 1 ने सही इलाज किया था, डॉक्टर नंबर 2 ने गलत इलाज किया, जाली डॉक्टर ने। लेकिन आप लोग जाली डॉक्टर को प्रेफर करोगे, भाई उसने आपका जिस बुखार एक सिम्टम था उसने उसका इलाज ही नहीं किया जिस वजह से आपको बुखार हुआ, और डॉक्टर नंबर 1 ने उसका इलाज किया। कुछ दिन गुजरेंगे, डॉक्टर नंबर 1 के पास पेशेंट वापसी नहीं जाएगा, क्योंकि उसने सही दवाई दी थी, वो वापसी आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका जो सिम्टम भी आया था वो भी गया, और जिसकी वजह से हो रहा था वो भी उड़ गया। चल बेटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर नंबर 2 के बाद आप घड़ी घड़ी जाओगे, हर हफ्ते के बाद वापसी बुखार, वो स्टेरॉइड देगा, बुखार फिर गिरेगा, इलाज ऐसे चलता रहेगा। बोलोगे यही सही डॉक्टर है, और आप बीमारी में लगे हुए, होता है कि आपकी डेथ हो जाएगी, बाद में पता चलेगा भाई वो जाली डॉक्टर था। या आप जो है असली डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर चेंज करोगे, और बाद में पता चलेगा कि भाई मामला तो बिगड़ गया, स्टेरॉइड दे देगा, बॉडी का सत्यानाश। एक बीमारी को ठीक कर रहे थे, दूसरी 5-6 बीमारियां और लेके बैठ गए। तो ये है स्टेरॉइड की कहानी सारी। अगली बात लंबी हो गई, लेकिन स्टेरॉइड को समझना अच्छे से जरूरी था। है बहुत छोटा पैराग्राफ, लेकिन है बहुत ही खतरनाक पैराग्राफ। कैरोटीनॉइड्स पढ़ चुके हो बायोएनर्जेटिक्स के अंदर, प्लांट का पार्ट है भाई। सही है, आगे चलो। प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एक लिपिड होती है, हार्मोन टाइप होती है, जो कि इन्फेक्शन के अंदर या इंजरी के अंदर रिलीज होती है। ये पेन किलर होती है, जैसे स्टेरॉइड होती है, और ये स्पेशली उस वक्त रिलीज होती है जब आपका यानी कोई इंजरी हो जाए, और स्पेशली ऑक्सीजन जब रिलीज हो रहा होता है, कब रिलीज होता है, जब लेबर का टाइम होता है, यानी डिलीवरी का टाइम, बेताशा जब दर्द होता है, तो उस वक्त जो है प्रोस्टाग्लैंडिन इसको कम करने के लिए रिलीज किया जाता है। सही है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन आपकी इलनेस को कम करता है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन आप जो है मुख्तलिफ तरीके से लेते हो, जैसे कि पैरासीटामोल के अंदर भी पाया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन। वो पेन किलर है, एस्प्रिन हो गई, जिसे डिस्प्रिन भी एक आता है आजकल। तो ये कुछ बातें हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में। सही है, प्रोस्टाग्लैंडिन एक अच्छी चीज़ है एज कम्पेयर टू स्टेरॉइड, और पैरासीटामोल के अंदर भी स्टेरॉइड कम ही होता है जितना प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता है, लेकिन फिर भी एक लिमिट में लेके रहनी चाहिए। रही बात आपकी न्यूक्लिक एसिड की, बस फिर चैप्टर कंप्लीट। न्यूक्लिक एसिड रह गया है और कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल रह गया है। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। सही है, कुछ बातें डिस्कस की हैं, उम्मीद है मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।